हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट नेटवर्क आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। मैंने एक राउटर ले लिया और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर एक बार दोबारा हमें कुछ क्लियरिटी के साथ ये वीडियो बनाओ। मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ अपने CCNA के पूरे जो मैंने टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं, उन टॉपिक के अंदर मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे डिफरेंट नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक नेटवर्क कनेक्ट करके दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर से स्विच से कुछ पीसी आपस में कनेक्ट करेंगे एंड इन सबको आपस में कनेक्ट करके देखेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, मल्टीपल नेटवर्क बनाएंगे और मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने राउटर यूज किया हुआ है, क्लियर है, जो राउटर मैंने यूज किया है, सेकेंड लास्ट राउटर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, 2621XM। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 2621XM राउटर है, क्लियर है। एंड इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केबल कौन सी यूज करनी होती है। अगर आपको केबल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप यूज कर सकते हो ऑटोमेटिक केबल, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वाली केबल बनती है ऑटोमेटिक केबल होती है। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की प्रेस के करके इस पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको बार बार आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस केबल को आपने एक बार कंट्रोल की प्रेस करी और क्लिक कर दिया तो मतलब ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आपने राउटर से स्विच पे कनेक्शन दिया एंड स्विच से आपने क्या किया, पीसी पे कनेक्शन। ठीक है, एंड आई ऑल्सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले से कि आपके पास जैसे आप लोग क्या करना चाहते हो, इन पीसी को आईपी देना चाहते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ये पीसी को आईपी देने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम मैनुअल आईपी देते हैं, यानी हम स्टैटिक आईपी देते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक आईपी देते हैं। ऑटोमेटिक आईपी कौन देता है, आपका राउटर आईपी देता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस राउटर पे सबसे पहले एक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन उसमें डीएचसीपी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ये पोर्ट कौन सा है। एंड नाउ यू आर यूजिंग FA0/0 एंड FA का मतलब होता है फास्ट इथरनेट पोर्ट। ओके, देन क्लिक ऑन योर राउटर, देन CLI मोड एंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। आप इसके अंदर कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते जो राउटर आपको करने के लिए कह रहा है। आपको क्या करना है, सारा कुछ मैनुअल सेटअप करना है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो जो ये मोड है इसे हम बोलते हैं लॉगिन मोड, क्लियर है। यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा और इनेबल का मतलब होता है आपने यहाँ पे राउटर को इनेबल किया एंड कोई भी चीज आपको शो करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इनेबल मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे यूज करोगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यानी आप आ जाओगे कॉन्फ़िग मोड के अंदर। ये कॉन्फ़िग मोड है। तो भाई कॉन्फ़िग मोड करता क्या है, आपको राउटर के अंदर, आपको स्विच के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, छोटा से छोटा चेंजमेंट करना है, बड़े से बड़ा चेंजमेंट करना है, तो आपको कहां पे आना पड़ेगा, राउटर के अंदर आना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले हमें, मैंने क्या बोला था कि आपको पोर्ट का नाम याद होना चाहिए। पोर्ट का नाम क्या है, FA0/0। ठीक है, और इस पोर्ट को जो मैं आईपी दूंगा, मैं दूंगा इसको 10.0.0.1। जो यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहा हूँ मैं 10 का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोमेटिक क्या होगा, DHCP बन जाएगी 10 के नेटवर्क पे, क्लियर है। अभी मैं आने वाले सेशन में आपको इसी के साथ एक सबनेटिंग भी करा के दूंगा, इसी नेटवर्क के साथ, क्लियर है। अभी फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ अपने राउटर पे एंड पहुंच जाते हैं कहाँ पे, इसके CLI मोड पे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस FA फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पोर्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। पोर्ट सेलेक्ट किया, देन मुझे इसको आईपी देना है। तो आई ऑलरेडी मेंशन, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10.0.0.1। तो मैं इसको जो आईपी देने वाला हूँ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10.0.0.1 एंड इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। अगर आपको आईपी और सबनेट मास्क का आइडिया नहीं है तो आप जाके एक बार देख सकते हो कि कैसे आईपी डालनी है, कैसे उसका सबनेट मास्क यूज करना है, क्लियर है। क्योंकि आपके लिए सबसे पहले कोई भी आपको राउटिंग करनी है, कोई भी आपको स्विचिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले आईपी की नॉलेज होनी चाहिए। एंटर करेंगे, देन नो, शट डाउन, डन, देन एग्जिट। अब हम चाहते हैं कि हम क्या करें,
ऑटोमेटिक आईपी दे, हमारे पीसी को ऑटोमेटिक आईपी मिले। क्लियर है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे स्टैटिक आईपी देते हैं, कैसे डीएचसीपी आईपी देते हैं। डीएचसीपी का बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और आप उनको आईपी देना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल हर एक कंप्यूटर पे जा जाके बैठ बैठ के आईपी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को आईपी दे रहा हूं मैं, तो इस पर क्लिक किया मैंने, इसके डेस्कटॉप पे गया मैं, एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी गया इसके। अब मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे मैंने 10 का नेटवर्क दिया ऊपर, तो 10.0.0.2 टैब, इसको जो इसका सबनेट मास्क मिला, एंड गेटवे जो राउटर की आईपी है। तो ये सारा कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप स्टैटिक देते हो तो। अब मैं चाहता हूं इस वाले पीसी को, माना फॉर एग्जांपल मैंने पीसी 12 को स्टैटिक आईपी दी और मैं चाहता हूं पीसी 13 को, यानी जो मेरा सेकंड पीसी है, इसको क्या हो, ऑटोमेटिक आईपी मिली। क्लियर है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटर के अंदर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मैं राउटर पे क्लिक कर लूंगा, एंड यहां आके मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी पूल जेकेएल। ये कमांड होती है डीएचसीपी बनाने की। तो यहाँ पे मैं एक पूल क्रिएट कर रहा हूँ, एंड जो जेकेएल मैं लिख रहा हूँ अपने पूल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एंटर करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट, जो मैं डिफॉल्ट राउटर के अंदर मैं वो डालूंगा जो मेरे राउटर की आईपी है। क्लियर है? तो मैंने राउटर को जो आईपी दी है वो दी है 10.0.0.1, एंटर किया। देन मुझे मेंशन करना पड़ेगा, देन वी हैव टू मेंशन आवर नेटवर्क, और हमारा नेटवर्क क्या है, 10.0.0.0। डन, स्पेस 255.0.0.0। हमें उसका सबनेट मास्क मेंशन करना पड़ेगा। सबनेट मास्क बताता है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हैं और कितने नेटवर्क है। क्लियर? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से क्या होता है, सीधा आप प्रिविलेज मोड पे आ जाते हो। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो आईपी डीएचसीपी पूल, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एक आईपी डीएचसीपी पूल बनाया हुआ है, जिसकी रेंज है 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे फुल कर देता हूँ। नाउ यू कैन चेक, जो आपका रेंज है 10.0.0.1 से लेके यहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको टोटल इतनी आईपी मिल रही है, क्योंकि ये क्लास ए का नेटवर्क है और क्लास ए का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, हमें सबसे ज्यादा आईपी मिलती है। क्लियर है? अब अगर जैसे हमने क्या दिखाया था आपको अभी कि पीसी 12 के अंदर, यानी पीसी 12 के अंदर क्या हो रहा था, आपको स्टैटिक आईपी दी थी मैंने। ठीक है, आप अगर इस पे कर्सर छोड़ोगे तो इसके अंदर जो भी आईपी मिली है, जो गेटवे मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको स्टैटिक दिया है। ठीक है, अब मैंने ऊपर डीएचसीपी बना दिया है, और अगर मैं पीसी पे क्लिक करता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं और इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूं और यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक कर देता हूं, तो इसको क्या होगा, ऑटोमेटिक आईपी और डिफॉल्ट गेटवे मिल जाएगा। आप देख सकते हो इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल गया 10.0.0.3। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान देना, हमने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया 10.0.0.1। ठीक है, जिसकी जो नेटवर्क आईडी है, यानी जो एनआईडी है इसकी, वो क्या है, 10.0.0.0। डन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 नेटवर्क और बना देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे राउटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल नेटवर्क और बना देते हैं ऐसे ही से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को सेलेक्ट करके इस पे आपको कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस प्रेस करके आपको क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, जैसे आप करोगे आपके पास मल्टीपल नेटवर्क बन जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान देना, आपने राउटर के अंदर कोई भी चीज सेव नहीं की है। इस राउटर के अंदर कोई भी चीज अभी सेव नहीं हुई है, यानी जो भी आपने काम किया हुआ है सेव नहीं हुआ है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसे ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे जो डेटा बनता है कहाँ बनता है, रैम के ऊपर बनता है, जब तक आपने उसे सेव नहीं किया। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी थी वो पहले वाले राउटर के अंदर करी थी, और मैंने अपने हर जगह वो राउटर कॉपी कर लिया था, है कि नहीं है? तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबके अंदर से मैंने डिलीट कर दिया, और फर्स्ट वाले के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं राउटर टू राउटर कनेक्शन करने के लिए। और राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है, सीरियल पोर्ट की नीड होती है। और जो हमारे पास ये राउटर है, जो हमने राउटर सेलेक्ट किया अपना 2611XM, इसके अंदर क्या, सॉरी 2621XM, इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमें सीरियल पोर्ट नहीं मिलता है।
ठीक है। तो हमें सीरियल पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई हार्ड डिस्क ऐड करते हो, कोई स्लॉट ऐड करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर का डेटा सारा का सारा सेव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे राइट कमांड चला के क्या कर सकते हो, डेटा को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऑन ऑफ भी करूंगा तो इसकी जो केबल्स होंगी वो रेड नहीं होंगी। ठीक है, ऑफ किया मैंने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फिजिकल डिवाइस है तो आपको ये सारी की सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पढ़ सकते हो उसके बारे में, ये क्या है आप देख सकते हैं, द डुअल सीरियल पोर्ट वैन इंटरफेस। ठीक है, किस लिए यूज होता है, सिस्को का क्या है एक जो भी हाई, आप देख सकते हो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि किस लिए यूज होता है। एक वैन पोर्ट है, ठीक है, एक सीरियल पोर्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से WIC-2T, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डुअल सीरियल पोर्ट है। तो ये कनेक्ट कर देना है आपको कहाँ पे, राउटर पे, एंड आपको ऑन कर देना है। सेम यही काम आपको क्या करना है, तीनों राउटर पे कर देना है। ठीक है, इस पे भी क्या करेंगे हम, सीरियल पोर्ट लगा देंगे। इसको ऑफ करना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि अगर आप ऑन में लगाओगे तो आपसे बोलेगा ये कि आपका क्या है, पावर ऑन है। तो इसे ऑफ करते हैं पहले, एंड देन हम इजीली क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, एंड देन पावर ऑन। सेम काम हम इस राउटर पे भी कर लेंगे, इधर क्लिक किया एंड देन पावर ऑफ, एंड पोर्ट कनेक्ट किया और इसे ऑन कर देंगे। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन इस नेटवर्क के अंदर करी है, वो मुझे तीनों नेटवर्क के अंदर करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले नेटवर्क के अंदर मैंने यूज किया था 10 का नेटवर्क, और मैंने इसके अंदर जो आईपी दी है 10.0.0.1 दी है, और जो डीएचसीपी बनाया वो डीएचसीपी बनाया मैंने 10.0.0.0 पे। ठीक है, इसके अंदर जो मैं आईपी दूंगा, इसके अंदर मैं यूज करूंगा 20 का नेटवर्क। ठीक है, तो 20 का 1 आईपी दे रहा हूं, एंड मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज करूंगा, इसकी नेटवर्क आईडी जो एनआईडी होगी वो होगी 20.0.0.0। डन। एंड तीसरा जो राउटर है, तीसरे राउटर के अंदर जो मैं यूज करने वाला हूं, यूज करूंगा 30.0.0.0, और जो उसके अंदर मैं आईपी दूंगा वो क्या दूंगा, 30 की आईपी दे दूंगा, यानी फॉर एग्जांपल 30 का 1। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करते हैं और इसको 20 की जगह क्या करते हैं, 30 कर देते हैं। डन। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, पुरानी वीडियोस को देख सकते हो एक बार। ठीक है, समझे आप मेरी बात को, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें फटाफट से इन राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। तो मैं इस राउटर पे गया, CLI मोड पे गया इसके, इधर मैंने क्या किया, नो किया, एंटर। सेम वही काम जो हमने अभी तक किया था, इनेबल, देन कॉन्फिग टी, इंटरफेस FA 0/0, एंटर, IP एड्रेस 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, देन नो SH। डन। सेम वही काम किया मैंने जो इस वाले राउटर पे किया था। ठीक है, और अब क्या करूंगा, इस पे जाके DHCP बना के, ठीक है, तो यहां क्लिक किया, वन टाइम एग्जिट IP, ठीक है, DHCP पूल JKL, कोई भी नाम दे दो, डिफॉल्ट जो राउटर को IP दी है, राउटर को IP दी है मैंने 20.0.0.1, देन नेटवर्क हमने दिया 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, कंट्रोल। डन। समझे मेरी बात को। सेम काम हम क्या करते हैं, इस तीसरे राउटर पे भी कर देते हैं। राउटर पे क्लिक किया मैंने, इसके CLI मोड पे गया, एंड देन नो, enable config t interface FA 0/0, enter, IP address 30.0.0.0, enter, सॉरी 30.0.0.1, 0 नहीं दे सकते, 0 क्योंकि नेटवर्क आईडी है, 255.0.0.0, enter, no SH, no shutdown, then exit, IP DHCP pool JKL, एंटर, डिफॉल्ट राउटर, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर क्या है, 30.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0.0, एंटर, सॉरी
कभी भी आपको डिफॉल्ट राउटर के साथ क्या नहीं देना है, सबनेट मास्क नहीं देना है। एंड देन नेटवर्क 30.0.0.0 एंटर एंड सबनेट मास्क, डन, कंट्रोल जेड। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? अभी क्या हुआ, सारे पीसीस को क्या हो गई, आईपी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए आप, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए और आपने यहाँ डीएचसी पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक इसको क्या होगा, आईपी मिल जाएगा 30 का 20 का 2 20 का 3 मिला है इसको। चलते हैं हम लोग कहाँ पे, ठीक है। तो हमने इस पीसी पे चेक किया तो हमें किसकी आईपी मिली है, 20 का 2 मिली है। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो नेटवर्क बना है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अभी क्या है, अगर आप इस राउटर से यहां पैकेट भेजोगे तो सक्सेसफुल होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जांपल ये 10 का है, ये 30 का है, तो 10 और 30 को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा तीनों राउटर के बीच। तो यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, देन मैंने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो ये बीच वाला पोर्ट है मेरे पास में, मैंने दो आईपी दी है, आप देख सकते हो। बाकी जो साइड वाले पोर्ट है मैंने इनमें एक एक आईपी दी है। क्लियर है। मुझे सीरियल पोर्ट पे क्लिक करना है, सॉरी राउटर पे क्लिक करना है और इसके सीएलआई के अंदर चले जाना है। और अब मुझे क्या करना है, देखो 3 नेटवर्क की तो नीड हुई, मैंने बोला राउटर के डिफरेंट इंटरफेस पे डिफरेंट आईपी डलती है, तो मुझे यहाँ पे जो आईपी देनी पड़ेगी डिफरेंट नेटवर्क की देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 40.0.0.1 और इधर मैं सेम नेटवर्क यूज कर सकता हूँ 40.0.0.2, ठीक है। इधर सेम हुई 50.0.0.1 और इधर 50.0.0.2, ठीक है। एंड ये वीडियो में स्पेशली एक बैच है मेरे पास, बैच 3 to 5, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कहने पे बना रहा हूँ। और इसमें एक कंडीशन है, मतलब एक शर्त है इसमें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बदले कुछ ना कुछ मुझे वापस देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हो गया, फटाफट से हम आईपी दे देते हैं। सीएलआई मोड पाएंगे इसके, यहाँ लिखेंगे आप इनेबल config t interface se 0/0 enter 40 IP address 40.0.0.1 space 255.0.0.0 enter no sh, डन। इसको एक आईपी देनी है और इस वाले राउटर को 2 आईपी देनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्ट है हमारे पास, ठीक है। इस साइड 40 का 2, इस साइड 50 का 1, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िग टी करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंटर इंटरफेस एसी सीरियल 0/0 एंटर आईपी एड्रेस 40.0.0.2। आप देख लेना पहले किस पोर्ट को कौन सी आईपी देनी, ठीक है। मुझे पता है, मुझे याद है, तो इसलिए मैं बिना देखे दे रहा हूं। तो आपको देखना है कि किस पोर्ट को क्या आईपी देनी है, ठीक है। इंटरफेस एसई 0/1 एंटर आईपी एड्रेस 50.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क ऑफ दिस एड्रेस 255.0.0.0 एंड देन नो डन। अभी आप देखोगे यहाँ पे पहले वाले राउटर का क्या होगा, केबल ग्रीन होगा क्योंकि मैंने दोनों को आईपी दे दिया। अभी जैसे मैं इसको भी आईपी दे दूंगा 50 का 2, तो इसकी भी केबल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे config t इंटरफेस एसई 0/0 एंटर आईपी एड्रेस 50.0.0.2 space 255.0.0.0 एंटर नो शिट, डन। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे राउटिंग पूरी मतलब इंटरफेस को पूरी आईपी दे दी है। अब हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सबको डीएचसीपी पे डाल देता हूँ, ये तो डाला हुआ है डीएचसीपी पे। एंड देन इस पोर्ट को भी थोड़ा सा डीएचसीपी पे डाल देते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे जाएंगे और इसको डीएचसीपी पे क्लिक कर देंगे, तो इसको मिल जाएगा 30 का 2 या 30 का 3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे। तो मैं जो यूज कर रहा हूं, मैं रिप यूज कर रहा हूं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है।
तो बाकी ये सारा का सारा मैंने CCNA की वीडियोस में आपके लिए रखा हुआ है कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, किस लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझे इस वाले पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में लिखना है, ठीक है। किसके बारे में? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस नेटवर्क के बारे में लिखना है, ठीक है। समझे मेरी बात को? तो इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे। कमांड होती है इसकी राउटर रिप एंटर देन नेटवर्क और नेटवर्क आईडी। मैंने बोला डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 40 का नेटवर्क है और 10 का नेटवर्क है, ठीक है। तो मेंशन कर देंगे यहाँ पे 40.0.0.0 एंटर एंड देन अगेन लिखोगे आप नेटवर्क और यहां लिख दोगे 10.0.0.0 डन, कंट्रोल। सेम काम आप इसके साथ कर दोगे सेकंड वाले राउटर के साथ। सेकंड वाले राउटर पे 3 नेटवर्क है, 40, 50 और 20। क्लिक करेंगे यहां पे, राउटर रिप एंटर नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर network 40.0.0.0 enter and then network 50.0.0.0। अब अगर मैं यहां पे करता हूं शो आईपी रूट, तो ऑटोमेटिक यहां पे 10 का नेटवर्क आ गया होगा, जबकि मैंने 10 का नेटवर्क यहां पे कनेक्ट नहीं किया। अब लास्ट वाले राउटर पे जैसे ही मैं 50 और 30 के लिए कमांड चलाऊंगा, ये ऑटोमेटिक 10, 20, 30, 40, 50 सबका नेटवर्क क्रिएट करके मुझे दे देगा, ठीक है। राउटर रिप network 30.0.0.0 enter and then network 50.0.0.0 और यहां पे क्या हुई, मेरी राउटिंग खत्म हो गई। समझे मेरी बात को? शो आईपी रूट, यहां पे मेरे पास पांचों के पांचों नेटवर्क आ गए, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। समझे मेरी बात को? तो आज हमने क्या सीखा, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी। अब अगर मैं इस पीसी से अगर यहां पैकेट भेजता हूं तो पहला पैकेट फेल और दूसरा पैकेट क्या होगा, मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। फेल आ रहा है, इसका रीजन देख लेते हैं एक बार। इधर जाते थे 30 का 3 मिला इसको आईपी, इधर आते हैं, इस पे आते हैं, इसको 10 का 2 DHCP पे डाल देते हैं, देखते हैं DHCP इसको क्या आईपी दे रहा है, 10 का 2 दे रहा है। एंड अभी एक बार हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको पिंग करा के देख लेते हैं, यानी पैकेट भेज के देख लेते हैं यहां से यहां सक्सेसफुल। देखो ये वाला पीसी इस राउटर को क्या कर रहा है, पैकेट भेज पा रहा है, ठीक है। यानी इस नेटवर्क से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी राउटिंग सक्सेसफुल हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो गया। समझे मेरी बात को? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपको कौन सी चीज और डीप में जाननी है मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पे देखो बहुत सारी आईपी वेस्टेज हो रही है, मैं इसी पे आपको क्या करूंगा, एक सबनेटिंग करके एक ऐसी टोपोलॉजी बना के उसके अंदर आपको सबनेटिंग का बेनिफिट बताने वाला हूं। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी आईपी वेस्टेज हो रही है और हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर अपनी राउटिंग पूरी सीख ली। समझे मेरी बात को? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।